नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो मीडिया आपको बताता नहीं है या आपसे छुपाता है। मीडिया ने क्या बताया कि जिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे उसी जज का ट्रांसफर हो गया। जज का ट्रांसफर क्यों हुआ, आपको कहीं पर भी कोई चर्चा या कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। और ऐसी तमाम खबरें जो मीडिया पर आपको कभी भी कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो क्या है वो बड़ी खबरें। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज हरियाणा के दौरे पर रहे। कुरुक्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला में चल रहे संगठन सृजन अभियान ट्रेनिंग कैंप में उन्होंने जिलाध्यक्षों को करीब आधे घंटे तक मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी, जिसमें हरियाणा के 32 जिलाध्यक्ष और उत्तराखंड के 28 जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। अंबाला कैंट के जिलाध्यक्ष परमिंदर ढिल्लों ने बताया कि राहुल गांधी के साथ करीब 3 घंटे तक ट्रेनिंग सेशन चला। उन्होंने प्रोग्राम में कांग्रेस का पूरा इतिहास और देश की आजादी की भूमिका के बारे में बताया। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी। सूत्रों के अनुसार राहुल ने जिलाध्यक्षों और कांग्रेस सेवा दल से जुड़े लोगों से बंद कमरे में 1-to-1 बातचीत की। इस दौरान ट्रेनिंग में जिलाध्यक्षों के अलावा किसी नेता को नहीं जाने दिया गया। नेता अलग कमरे में बैठे रहे। धर्मशाला में प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा समेत विधायक और सांसद भी मौजूद रहे। इसके बाद राहुल करीब 4:30 बजे सड़क मार्ग से अंबाला के लिए निकल गए। आपने कहीं पर भी किसी भी मीडिया चैनलों पर ये मास्टर स्ट्रोक के बारे में कोई खबर नहीं देखी होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज शाम बड़ा फेरबदल किया। 14 जजों के तबादले कर दिए गए। लिस्ट में 3 जिला जज स्तर के अधिकारी भी शामिल है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जुडिशरी सर्विसेज रजनीश कुमार की ओर से लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट में चौंकाने वाला नाम संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर का है। विभांशु ने 9 जनवरी को एएसपी अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। आरोप है कि संभल हिंसा के दौरान एएसपी अनुज चौधरी समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने एक युवक को गोली मार दी थी। विभांशु को सुल्तानपुर में सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर भेजा गया। चंदोसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह अब संभल के नए सीजीएम है। आदित्य सिंह ने ही श्री हरिहर मंदिर बनाम शाही जामा मस्जिद दावे पर सर्वे के आदेश दिए थे। आदित्य कुमार सिंह को प्रमोशन दिया गया है। प्रयागराज में एयरफोर्स का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। एयरक्राफ्ट हवा में उड़ते उड़ते डगमगाया और तालाब में गिर गया। 2 सीटर एयरक्राफ्ट में सवार दोनों पायलट सुरक्षित है। हादसा आज दोपहर करीब 12:20 पर केपी कॉलेज के पीछे हुआ। यह शहर के बीचों बीच का इलाका है। तालाब के पास स्कूल और रिहायशी कॉलोनियां है। जिस तालाब में विमान गिरा चारों तरह जलकुंभी उगी हुई है। एयरक्राफ्ट तक रेस्क्यू टीम पहुंच गई। सेना, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ मौके पर है। रेस्क्यू अभियान जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विमान में तकनीकी खराबी की वजह से उसे रास्ते में यू टर्न लेना पड़ा। व्हाइट हाउस के अनुसार टेक ऑफ के बाद क्रू को एक मामूली इलेक्ट्रिकल खराबी का पता चला था, जिसके बाद वे वॉशिंगटन लौट आए। ट्रंप आज सुबह स्विट्जरलैंड के दावोस के लिए रवाना हुए थे। वे यहां वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की बैठक में शामिल होंगे और अपनी ग्रीनलैंड पॉलिसी पर भाषण देंगे। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के अनुसार विमान ने न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के पास अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरने के लगभग 1 घंटे बाद वापस मुड़ने का फैसला किया। इसके बाद एयरफोर्स 1 सुबह करीब 9:30 बजे मैरीलैंड में सुरक्षित उतरा। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रयागराज प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उनको दिया गया नोटिस वापस नहीं लिया गया तो वे मानहानि का केस करेंगे। प्रशासन के नोटिस के जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 8 पेजों का जवाब ईमेल के जरिए भेजा है। इसमें नोटिस को मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक बताया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जिससे मुझे शंकराचार्य पद पर बने रहने से रोका गया। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए किसी भी तीसरे पक्ष को टिप्पणी करने या रोक लगाने का अधिकार नहीं है। द्वारका पीठ के शंकराचार्य बोले, यह गो हत्या जैसा पाप। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद महाराज ने अविमुक्तेश्वरानंद को मौनी अमावस्या पर स्नान करने से रोके जाने की बड़ी निंदा की। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका के दबदबे वाली वैश्विक व्यवस्था अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने मंगलवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया किसी बदलाव की तरफ नहीं बल्कि टूटने की तरफ आगे बढ़ रही है।
अब पुराना सिस्टम लौटने वाला नहीं है। कार्नी ने कहा कि नियमों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से चलने वाली दुनिया की जो बात की जाती है वह असल में कभी भी पूरी तरह सच नहीं रही। दुनिया हमेशा से ताकत और अपने अपने हितों के हिसाब से चली है। कार्नी ने माना कि पुरानी वैश्विक सिस्टम से कनाडा को फायदा हुआ, लेकिन उनके अनुसार अब यह व्यवस्था टिकाऊ नहीं रह गई है। सोने की कीमत में आज फिर यानी 21 जनवरी को 1.5 लाख रुपए के पार हो गई है। इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सोना आज 1,55,204 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला था। हालांकि इसके बाद इसके दाम में थोड़ी गिरावट हुई और ये 6,818 रुपए बढ़कर 1,54,227 रुपए पर बंद हुआ। सोना इस साल अब तक 21,032 रुपए महंगा हो चुका है। कल ये 1,47,409 रुपए पर था। वहीं चांदी भी 1 किलो आज 3,20,075 रुपए किलो पर ओपन हुई थी। संबल इस मामले में जिस जज ने एफआईआर वाला फैसला सुनाया था उसका तबादला कर दिया गया। सीजीएम विभांशु सुधीर का ट्रांसफर सुल्तानपुर किया गया है। खास बात यह है कि विभांशु सीजीएम से हटाकर सिविल जज सीनियर डिवीजन पद दिया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनका ट्रांसफर किया गया या डिमोशन। इस पूरे मामले में अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सत्य स्थानांतरित नहीं होता, उसका स्थान अचल है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सीधे सीधे लोकतंत्र का हनन है। स्वतंत्र न्यायपालिका ही संविधान की अभिभावकीय सुरक्षा कर सकती है। सीजीएम विभांशु सुधीर ने एसपी और संभल के पूर्व सीओ अनुज चौधरी समेत 20 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर का आदेश दिया था। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।